रात के 11 बजे जोधपुर के एक आम से फ्लैट में मिक्सर चल रहा था। पड़ोसी ने सोचा, भाभी जी रात को चटनी बना रही हैं, लेकिन मिक्सर में चटनी नहीं थी। चरण था उसका पति, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके नाम की मांग भरी थी, जिसके बच्चे की माँ बनने का सपना देखा था। वो आज उसी के हाथों 3 टुकड़ों में बंट चुका था और सीमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। हाथ नहीं कांप रहे थे, होंठों पर हल्की सी सांस थी, जैसे कोई बहुत मुश्किल काम आखिरकार खत्म हो गया हो। यही इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा नहीं है। सबसे भयानक हिस्सा ये है कि 3 साल पहले सीमा एक बहुत अच्छी इंसान थी। सीमा मेहता का बचपन जोधपुर की पुरानी बस्ती में बीता। एक छोटा सा घर, माँ, पिताजी और एक छोटी बहन। पिताजी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। तनख्वाह कम थी लेकिन इज्जत बहुत थी। घर में हंसी थी, त्योहार मनते थे, दिवाली पर नए कपड़े मिलते थे, भले ही एक जोड़ी ही मिलते थे। सीमा पढ़ने में तेज थी, 10वीं में 80% आए। पिताजी ने उस दिन मिठाई बांटी थी, मोहल्ले में, दफ्तर में, मंदिर में भी। उस दिन पिताजी की आंखों में जो चमक थी, सीमा ने वो चमक कभी नहीं भूली। वो चमक उसकी ताकत थी, उसका सहारा था। मेरी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, हर बाप का सपना। और हर बाप की तरह ये सपना भी किस्मत के आगे छोटा पड़ गया। 12वीं के बाद पिताजी की तबीयत बिगड़ी, हार्ट की बीमारी, ऑपरेशन हुआ, जमा पैसे खर्च हो गए। कॉलेज की फीस नहीं थी। सीमा ने प्राइवेट कॉलेज में बीए में दाखिला लिया, क्योंकि वहाँ फीस थोड़ी कम थी। साथ में ट्यूशन पढ़ाने लगी, सुबह पढ़ाई, शाम को बच्चों को पढ़ाना, रात को घर का काम। लेकिन सीमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सहेलियां नए कपड़े खरीदती थीं, वो पुराने कपड़ों में खुश रहती थीं। सहेलियां मॉल जाती थीं, वो लाइब्रेरी जाती थी, और रात को जब थककर बिस्तर पर गिरती तो एक ही सोच के साथ सोती थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बीए के बाद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली, ज्ञानदीप विद्यालय। तनख्वाह 12,000 रुपए, कम थी लेकिन थी। घर में थोड़ी राहत आई, पिताजी की दवाई आने लगी, छोटी बहन की पढ़ाई चलती रही, और वहीं उसकी मुलाकात चरण सिंह से हुई। चरण स्कूल का अकाउंटेंट था, उम्र 35, गोरा रंग, साफ कपड़े, कम बोलने वाला।